मामला सिविल लाइन जयपुर निवासी हरबीर कौर पूनम सिंह बनाम मुनींद्र सिंह के संपत्ति विवाद का है, जिसकी शिकायत मां और बेटी ने सोडाला थाने में बहुत पहले उसी समय दे दी थी, लेकिन तत्कालिक एसएचओ ने पारिवारिक मामला बताकर मामला दर्ज नहीं किया। श्रद्धा हरबीर कौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटा मुनिंदर आए दिन मुझे और मेरी बेटी को भद्दी गालियां देता है, मारपीट करता है और धमकाता है, मकान खाली करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इन सब के सबूतों की ऑडियो वीडियो हमने पुलिस को दे रखी है। बावजूद इसके थाने में निष्पक्ष जांच करना भी उचित नहीं समझा। पूनम ने आगे बताया कि भाई की पत्नी, ससुर आदि सब मिले हुए हैं और क्या कुछ बताया पूनम ने आगे, देखे ये वीडियो। मम्मी के हम 4 भाई बहन हैं। भाई सिर्फ एक ही है, मुनिंदर सिंह, और मेरी बड़ी सिस्टर जो है इंद्रेश दीदी, उनकी डेथ हो चुकी है 2006 में। और बाकी मेरी एक सिस्टर और है, अलका, और मैं। और सबकी हो गई है, हाँ, उनकी हो गई है और 60 साल के हो गए हैं वो। उनके बच्चे भी हैं। वो साथ में नीचे रहते हैं, परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं घर खाली करो, घर मेरे नाम है, झूठी वसीयत दिखाते फिरते हैं सब जगह कि ये मेरे नाम करके गए हैं, जबकि मेरे फादर ने कोई भी वसीयत नहीं बनाई थी। उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई और झूठे साइन कर रखे हैं उसमें एक गवाह इनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि 2006 में जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी, उस समय उसकी डेथ नॉर्मल नहीं थी। कि जो मेरी भाभी हैं, मुनिंद्र सिंह की वाइफ रेनू सिंह, वो डिप्रेशन की शिकार है। तो जितनी दवाइयाँ डॉक्टर्स देता है उनको, उससे कहीं ज़्यादा दवाइयाँ वो खाती हैं और खा के बेहोश हो जाती है। ये चीज़ थी। तो खा के वो उन्होंने 2-3 बार आत्महत्या के लेटर भी लिखे। तो हम लोग डर गए। वो ऊपर आए भगे हुए मुनिंद्र सिंह की वो मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा, उसने आत्महत्या का ये लेटर लिखा है, उन्होंने दिखाया हमें। तो और वापस ले गए। हम लोग डर गए, तो हमने जाकर उनकी थाने में ये सिर्फ एक सिंपल सी शिकायत दर्ज करवाई कि इनको डिप्रेशन की शिकायत है और ये दवाइयाँ इतनी जितनी डॉक्टर बताता है उससे कहीं ज़्यादा ले लेती हैं। तो अगर इनको कुछ हो जाए तो हमारा नाम नहीं आए, क्योंकि हम तो बातचीत ही नहीं करते थे। वो नीचे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं। आने जाने का रास्ता सब कुछ अलग है, कहीं आना जाना है नहीं हमारी, ना बातचीत है उनसे। कैमरे घर में लगवा रखे हैं हमने पूरे। तो उसमें फिर उसके बाद में इन्होंने जाके हम पे झूठी एफआईआर दायर कर दी। झूठी एफआईआर यूपी में दायर की कि दहेज का मामला है, दहेज मांग रहे हैं। अभी 60 साल के वो हो रहे हैं, 30-31 साल उनकी शादी को हो गए। दहेज का मामला तो बनता ही नहीं है, और आज तक हमने कभी भी दहेज की मांग नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा इन्होंने। और घर में इतने नौकर चाकर रहे कि कभी किसी चीज़ की मतलब की ज़रूरत उनको पड़ी, ये इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद फिर हम जब बहुत तंग आ गए उनसे, तो बार बार हमें परेशान करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, बार बार धमकी देना। मुनिंदर सिंह, रेनू सिंह दोनों ही परेशान करते थे। तो फिर थक हार के मम्मी ने स्टे का केस दायर किया डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में कि मैं ऊपर रहूँगी, मुझे परेशान ना करे। तो वो केस अभी तक चल रहा है। वैसे उसमें ये ऑर्डर्स हुए हैं कि ये ऊपर नहीं आएंगे अब, लेकिन उसके बावजूद ये ऊपर आते हैं। और अब जो है उसके बाद फिर मैंने डोमेस्टिक वायलेंस, जब मैं परेशान हो गई इनकी मारपीट से, तो फिर इन्होंने मैंने इनको वो कर दिया, मतलब कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया मैंने भाई के ऊपर। इतनी मारपीट मैं सहन नहीं कर पा रही थी। कभी बोलते हैं गंगा में काट के बहा दूंगा, कभी कुछ बोलते हैं, कभी गालियां देते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मदर को बहुत तेज धक्का मारा। पिलर्स था उसका, तो उस पर जाके बस थोड़ी सी बच गई। अगर उसमें थोड़ी सी भी लग जाती तो सर फट जाता इनका। अभी भी अंगूठा जो है वो टेढ़ा है। अंगूठा दिखाना मम्मा, ये देखो, ये टेढ़ा है अभी तक।
और इसमें दर्द होता है, पूरे हाथ में दर्द जाता है इनके, इतनी तेज धक्का मारा था इनको। वो गाली बकते तो ऑडियो हाँ, ये भी बोलते हैं कि आप जब मर जाओगी, मेरे लिए तो बहुत पहले से मर चुकी हो, और जब मर जाओगी तो चिता थूकने भी नहीं आऊँगा। इसका कोई सबूत है आपके पास? धमकी का मेरे पास ऑडियो है, धमकी है, गालियाँ हैं, उसका मेरे पास ऑडियो है। कागज भी तो लगाया आपने? हाँ, कागज लगाया है मैंने, गालियों का कागज लगाया, क्योंकि वो मैंने कोर्ट में भी लगाया है इसमें। और यही चीज़ ऑडियो में भी है, यही है, 3 पेज का है ये, और वहाँ जज साहब ने भी पढ़ा था, और इसका कोई जवाब नहीं था इनके पास में, क्योंकि हमारे पास ऑडियो है। मैंने ये बोला था कोर्ट में खड़े होके कि मैं ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखवाया है, वही चीज़ लिखी हुई है, आप चाहोगे तो मैं कोर्ट में भी सुना दूंगी इसको। कारण रहा है कि जांच में डिले ना हो, वसीयत की जांच में डिले ना हो, और जो सच है वो सामने आ जाए। हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो फिर हम कहाँ जाते? हर जगह तो हमने एसपी के पास चले गए, कमिश्नर के पास गए हैं, कमिश्नर के पास तो बहुत बार गए हैं, और डीजीपी के पास गए, जो पहले डीजीपी थे उनके पास गए थे, और सोडाला थाने भी गए, एसएचओ से भी मिले, सब जगह गुहार लगाई, राष्ट्रीय महिला आयोग में गए, और ये जो सीएम में शिकायत करते हैं वहाँ भी हमने शिकायत करी है, लेकिन कहीं से भी कोई भी नहीं हो रही, कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही थी, हर जगह डिले किया जा रहा है। इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है कि जिससे कि सच सामने आए। ये डाला हुआ है, और ये एक इनको पाबंद करने के लिए डाला था, ये काफ़ी पहले डाला था, मतलब 3/11/2023 से डला हुआ है, और लेकिन अभी तक ये है कि कार्यवाही चल ही रही है इसमें भी। अभी पूरी तरह से इसमें ये नहीं हुआ कि कार्रवाई की जाए। हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं दिए और बोले कि कोर्ट से मिलेंगे बाद में। और कल मैंने उनसे बोला कि कहाँ पे, क्योंकि जांच शुरू हो गई, हमारे वो भी शुरू हो गए हैं, बयान भी हमारे ले लिए गए हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया, जो एसीपी हैं उनके पास चली गई है, जो सोडाला में नाम क्या है? श्याम सुंदर, नाम श्याम सुंदर जी है, उनके पास गई है। और वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसमें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो मैंने अशोक मीणा जी से बातचीत की कि तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपने ओरिजिनल नहीं दिए, जबकि मैंने उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए थे। अब ये पता नहीं उन्होंने कहाँ कर दिए गायब, ये क्या किया है उनका, मुझे नहीं मालूम है। तो अब हम कोर्ट से ट्राई कर रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके निकलवाने के लिए। 9 मई 2023 को एफआईआर दर्ज हुई थी, और उस पर अब एक्शन शुरू हुआ है। हमने जो पहले डीजीपी थे योगेश मिश्रा